सर्जिकल स्ट्राइक पे, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाकर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बने थे। सवाल है इफ्तिकार साहब, चीन का पासपोर्ट दिला दे फारूक अब्दुल्ला साहब को, चीन का पासपोर्ट दिला दे या फिर वहां सेटिंग हो गई है, अपने आप चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे। पहली चीज तो यह है कि फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है जिसने राम मंदिर का समर्थन किया था और यहां तक कहा था कि जाकर के मैं भी एक ईंट उस राम मंदिर में लगाऊंगा। फारूक अब्दुल्ला वही आदमी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सत्ता शेयर की थी, उनकी पार्टी ने, और पद भी मिला था। उमर अब्दुल्ला उनके बेटे वही हैं जिनके साथ बीजेपी ने साझा सरकारें भी बनाई हैं। फारूक अब्दुल्ला कौन है और उमर अब्दुल्ला कौन है, ये थोड़े मैं तो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ हूं। महाभारत में मैं वो कौन है, मैं आपको बताती हूँ। फारूक अब्दुल्ला वो है जो पत्थरबाजी का समर्थन करते हैं, फारूक अब्दुल्ला वो है जो कहते हैं कि चीन के समर्थन से 370 वापस आ जाए। फारूक अब्दुल्ला वो है जब कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाया जाता है तो वो लंदन में बैठे होते हैं। ये है फारूक अब्दुल्ला। मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है सही परिचय देना चाहिए फारूक अब्दुल्ला का। देखिए सुचारिता, साफ सीधी ये बात है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया ना कि अल्लाह करे कि चीन हमारी मदद करे और 370 वापस आ जाए, 35 से वापस आ जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपना इंडियन पासपोर्ट जो फारूक अब्दुल्ला का है उसको लेके आप चाइना जाइए और इमिग्रेशन पे ये बताइए कि मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है, जेल में डाल देंगे। और अगर फारूक अब्दुल्ला, चीन इतनी सुन रहा है फारूक अब्दुल्ला की, तो भाई आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कई बार ऑन द रिकॉर्ड आप कह चुके हैं कि आप एक सच्चे मुसलमान हैं, तो अगर हैं तो जो 15 लाख वीगर मुसलमान जेल में हैं उनके लिए क्यों नहीं कुछ करते? यहां पे देखिए, फारूक अब्दुल्ला सुचारिता एक फुका हुआ कारतूस है, एक फुका हुआ कारतूस है और फुका हुआ कारतूस दोबारा नहीं चलता। एक बार गोली चल जाती है, कारतूस फूक जाता है। ये ऐसे विवादास्पद बयान देते रहते हैं फारूक अब्दुल्ला क्योंकि इनको रेलेवेंस चाहिए। अब गुपकार रोड जो है जहां पे फारूक अब्दुल्ला रहते हैं, जो डिक्लेरेशन है ना, गुपकार डिक्लेरेशन सो कॉल्ड, वो वहां पे इतना सूनापन है। मैं 4 दिन पहले गुपकार गया, वहां पे एक जमाने में चहल पहल हुआ करती थी, ऐसा सूनापन है कि जैसे सब लोग मातम मना रहे होंगे। नहीं, तो ये पुल चुका है मामला है। अपनी रेलेवेंस के लिए देश से गद्दारी करेंगे क्या? गद्दारी ये तो करते हैं, देश से गद्दारी कुछ भी कह दो, चीन का समर्थन चाहिए। इन्होंने कश्मीरियों को बेचा, इन्होंने कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली। आपको क्या लगता है महबूबा मुफ्ती के फादर तब थे 1989-90 में होम मिनिस्टर इंडिया के, जब पंडितों को निकाला गया? तो इनका तो पूरा खानदान है, इनका तो कश्मीरी हिंदुओं के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। एक होम मिनिस्टर था और एक अपने लंदन में मेफेयर में पार्टी कर रहा था। ये दोनों खानदान, अब्दुल्ला और मुफ्ती, ये वही है ये। और जो विवेक टिकटॉक, जो मेरे आदरणीय मित्र हैं विवेक टिकटॉक जी, जो ये कह रहे हैं कि साहब फारूक अब्दुल्ला वही है जो अटल बिहारी जी की कैबिनेट में थे, फारूक अब्दुल्ला यही है, वही है। अरे सुनिए, ये मतलब के लोग हैं। ये अभी आप जाइए यूट्यूब में और देखिए मतलब का लोग है, सिंगिंग भजन, बीजेपी वाले, अटल बिहारी वाजपेयी मतलब के थे। सर मेरी बात कौन है मतलब का, बोलिए ना, बात सुनिए। कौन है ये? आप जाइए और ये देखिए कि फारूक अब्दुल्ला ने आज की तारीख में क्या बयान दिया है। अगर मैं अच्छी बातें के लाए रहे हैं, कल मैं गद्दारी की बात बीजेपी बोले ना, क्या किसी को सपोर्ट करे वो फारूक अब्दुल्ला, वो फारूक अब्दुल्ला जो चीन को दोस्त कहे और चीन की मदद से 370 लाने की बात करे, वो फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीरी पंडितों को जब यहाँ से मार के भगाया गया, वो देश छोड़कर भाग गए, वो फारूक अब्दुल्ला। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप बीजेपी से पूछे ना, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी के पास जा रही हूँ। पहले साझा सरकार फारूक अब्दुल्ला के साथ। देखिए प्लीज इनको प्लीज चुप कराइए, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट। थैंक यू। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को जो है शिंजियांग का एक चक्कर लगाना चाहिए। चीन के गुल जो खिलाए हैं चीन ने वहां के मुसलमानों के खिलाफ, वो देखने, लोगों की दाढ़ियां कटवा दी गई हैं, बुर्के चीन के उतरवा दिए गए हैं, मॉस्को जो मॉस्क हैं, जो मस्जिदें हैं, लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, मस्जिद के बाहर कोई जो है इबादत नहीं कर सकता, मत्था नहीं टेक सकता, कोई करोड़ों उइगुर मुस्लिम वो है कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के टॉर्चर किए जा रहे हैं। जरा फारूक अब्दुल्ला साहब वहां जाएंगे तो वो थोड़ा सा असलियत को महसूस करेंगे, थोड़ा सा असलियत को महसूस करेंगे। लगता है वो लाला लैंड में पहुंच गए, लाला लैंड में पहुंच गए हैं। उनको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं रही है कि वहां चीन में हो क्या रहा है, चीन मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहा है, और खासकर शिंजियांग के मुसलमानों का क्या हशर बनाया है चीन ने। वो जाके उनको एक बार देखना चाहिए ना।
फिर वो चीन को न्योता दे कश्मीर में आने का, ताकि मैं तो कह रही हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर फिर लाला लैंड में ही रहना, हिंदुस्तान में क्यों? असगर साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात समझें सर। इफ्तिखार साहब, ऐसा है कि अब हिंदुस्तान में गद्दारी के लिए पैसे मिलना बंद हो गए हैं। ये जो आप बयानबाजी कर रहे हैं ना, इसके कोई पैसे नहीं है सर। एक जमाने में मिलते थे जब 370-35 से लगा था। सुनिए मेरी बात, अब इसके ऐसे देशद्रोही बयानों के पैसे मिलने हिंदुस्तान में बंद हो गए हैं। आपको मिलेंगे ना, फारूक अब्दुल्ला को मिलेंगे, वो तो अपना राजनीतिक करियर चमका रहे हैं। वो तो अपना राजनीतिक करियर चमका रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप क्या चमका रहे हैं? आपका तो कोई करियर भी नहीं है, आप क्या चमका रहे हैं? सुनिए, दूसरी बात जो आपने करी थी, दूसरी बात करी थी कि चीन के लिए क्या करा। चीन के लिए भारतीय सेना खड़ी है बॉर्डर पे, ठीक है ना, इंडियन आर्मी वहां पे खड़ी है, और आप जानते हैं भली भांति इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज हम संभाल लेंगे, आप चिंता मत करिए, वो संभाल लेगी फौज। आपको देखिए जो बड़े मुद्दे हैं ना, ये बड़े मुद्दे जो हैं कि चीन बॉर्डर पे है और भारत बॉर्डर पे है, वी आर वेल केपेबल, हमें किसी राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता। चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इतनी समानता है दोनों की विचारधारा में, तो डुप्लेक्स बना के वो जिस भी शहर में रहना चाहें वहां रह सकते। बैग उठाओ, बैग उठाओ, भागो, भागो, निकलो, निकलो, भागो, भागो, निकलो, निकलो, बाहर निकलो। कंगना रनावत से मदद लूंगा। अरे मैंने बोला बाहर जाओ, मैंने बोला उइगुर मुसलमानों के साथ रहो। ये गौरव इसको बोलो, एक मिनट, गौरव इसको बाहर निकालो, एक मिनट अर्नब, गौरव इसको देश से निकालो। से 370-35 से हटा है ना, गौरव इसको निकालो, संतुलन बिल्कुल खत्म हो गया है। इसको निकालो, नॉट मेकिंग एनी, निकालो इसको। एक नेता ने जो एक जमाने में सेंट्रल मिनिस्टर था और कई साल से जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था, वो आज ये कह रहा है कि भारत के अंदरूनी मामले में चीन आएगा और हमें चीन से मदद चाहिए, चीन अपनी फौजें भेजेगा, चीन मदद करेगा। चीन, सुनो, झूठ मत बोला करो माजिद, गद्दारी के पैसे मिलना बंद हो गए आजकल कश्मीर में, गद्दारी के पैसे मिलना बंद हो गए, इसके कोई पैसे नहीं है। जो तुम सोचोगे कि तुम बिल डालोगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। अब बात सुनो मेरी, माजिद हैदरी, मेरी बात सुनो भाई, एक बात, गौरव आर्या, ये कब तक 2 गौरव आर्या हटने से पहले ये दिल में अपने गिलानी को लेके चलता था, अब गिलानी तो निपट गया, अब ये फारूक अब्दुल्ला कर रहा है। अरे भाई सुनो माजिद हैदरी मेरे दोस्त, एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि चीन की मदद से 370 बहाल हो, किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ, किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ, किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ, कभी पाकिस्तान का, कभी चीन का, किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ यार। एक तो वफादारी दिखाओ किसी के लिए, एक के लिए तो वफादारी दिखाओ। देखो माजिद हैदरी, माजिद ऊंची आवाज में इस तरह चिल्लाना, मजाक बनाते हैं तुम्हारा लोग। माजिद, ठहराव होता चाहिए, कैसे बात करते हो? मेंटल हॉस्पिटल से निकले हो क्या? ये हक मुझे